देखिए आज मैं आपके सामने ना एक ऐसा कंपैरिजन करने वाला हूं जिससे कि आप मेंस में बम्पर राइज देख सकते हैं। बम्पर राइज मार्क्स आप देखेंगे। एंड मैं सेम ईयर में दो ऐसे टॉपर को कंपेयर करने वाला हूं, एक के जिसके 800 प्लस मार्क्स थे एंड एक के जिसके नहीं थे। एंड आप क्लियर कट डिफरेंस देख के अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, मैं ये गलती कर रहा हूं और ये मुझे नहीं करनी है। राइट। हम करेंगे सबसे पहले आकांक्ष धूल सर की कॉपी, राइट, जिनके आई थिंक 820 समथिंग मार्क्स थे इन द मेंस। एंड देन वी विल बी कंपेयरिंग द सेम क्वेश्चन विथ आदित्य माथुर सर, राइट, जिनकी 300 समथिंग 330 समथिंग रैंक आई है एंड इस साल अंडर 100 रैंक आई है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की है एंड आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ, ये डिफरेंस है एंड जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिले हैं एंड क्यों मार्क्स ज्यादा दिए गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले हम बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व करा है। आप या एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम खुद बात करेंगे क्या गलती होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ कैन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू जुडिशियल प्रोसेस एनहांस द एक्सेसिबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द जुडिशियल डिलीवरी। ठीक है, क्वेश्चन हम दोनों का देखेंगे, राइट, वील सी द सेम क्वेश्चन, इनका भी देखेंगे। ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन आकाश धूल सर का भी देखेंगे। तो पहले आकाश धूल सर का देखते हैं। ठीक है, राइट, तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन विल बी कि भैया हाउ कैन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, enhance the judicial, you can say accessibility. Second micro question will be capability and efficiency. ठीक है, एंड ऑब्वियस ही बात है, सेकंड आपको यहाँ पे लिखना है कि भैया चैलेंजेस भी हैं एंड इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, वे फॉरवर्ड लिखना है। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। अब देखिए इन्होंने रिसेंटली कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। ठीक है, देन एनहांसमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी में आप देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स, देखिए इनके 4 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट देखिए, ठीक है, पॉइंट से बढ़ाया गया। फिर इनहेंस द कैपेबिलिटी से अगेन 4 पॉइंट इसमें भी डाल दिए गए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी डाले गए हैं। ठीक है, सेम, राइट। देन यू विल सी इनहेंस द एफिशिएंसी, देखिए 11 पॉइंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना यहाँ पे कंक्लूड कर दो। देखिए अगर आप कंक्लूड करते हैं तो आप सिर्फ 11 पॉइंट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, है ना, आप 11 पॉइंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बट देखिए इन्होंने क्या है, चैलेंजेस इंटीग्रेशन में ज्यादा नहीं 4 पॉइंट लिख दिए। एंड देन वे फॉरवर्ड में भी इन्होंने हालांकि पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, बट आई फील अगर ये इस तरीके से लिखते तो आई फील 2 से 3 पॉइंट्स और यहाँ पे दिख जाते। तो एज अ रिजल्ट आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट लिखे गए हैं, 15 से 16 पॉइंट आसानी से आए हैं आंसर में। ठीक है, एंड रेलिवेंट पॉइंट्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी देखो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ क्रूशियल रोल के बाद स्टार्ट किया। ठीक है, ये आदित्य माथुर सर की कॉपी है। ठीक है, एंड देन उन्होंने भी एक्सेसिबिलिटी की बात करी, पॉइंट एग्जांपल दिया, बट इन्होंने देखिए सब में 2-2 दिया, है ना। देन उन्होंने भी इसमें भी इफ यू विल सी, ठीक है, यहाँ पे भी 2 दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 दिया। ठीक है, 2 से 3 दिए एंड एज अ रिजल्ट इनके सिर्फ 6 to 7 पॉइंट्स आए, है ना। एंड देन इन्होंने कंक्लूड मार दिया। ठीक है, राइट, जस्टिस कुछ कोड डाल के इन्होंने एंड कर दिया। ठीक है, एक डायग्राम भी बना दिया। तो अब देखिए क्लियर कट डिफरेंस दिखा कि एक लिख रहा है 6 to 7 पॉइंट्स एंड यहां देखो आप एक क्लियर कट लिख रहा है 15 to 16 पॉइंट्स। आज आप देखो, है ना। और ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट, अगर आप देखोगे फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल यहाँ पे देखो। ठीक है, फॉर बेल पर्पस, है ना, रिडक्शन इन जुडिशियल पेंडेंसी, है ना, फॉर एग्जांपल एआई को हम केस रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिएशन मैकेनिज्म, आप देखो। तो आप देख रहे हो इररेलेवेंट पॉइंट्स नहीं है, बट दिस इज द आर्ट जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा पा रहे हो, है ना। तो एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाएगी तो यार इतना है यार, इसका तो यार ज्यादा भरा हुआ है, 11-12 पॉइंट्स लग रहे हैं। ठीक है, प्लस चैलेंजेस भी है, प्लस वे फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है। एंड जबकि अगर आप इधर देख रहे हो तो इधर क्या दिख रहा है, ठीक है, राइट, ऑब्वियसली बात है, ये भी अच्छा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग में देखो ये भी बताया हुआ है, बेटर एफिशिएंसी के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रमोट जुडिशियल एफिशिएंसी, कुछ कुछ बता दिया है ना। तो इसकी वजह से आप देखो एक चेंज दिखा। ठीक है, राइट, ये क्लियर कट मार्क्स में अंतर दिखा। और ऐसा एक में नहीं है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में भी आपको ये जो लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो क्लियर कट नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपहेल्ड यूनिक सिमेट्री इन द इंडियन फेडरलिज्म बाय इंटीग्रेटली बैलेंसिंग द सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी विद द रीजनल ऑटोनॉमी, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। कि भैया सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इन बैलेंसिंग द फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म में कैसे बैलेंस करा है ये बताया। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले सिमेट्रिकल फेडरलिज्म को डिफाइन कर दिया एंड देन नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, कि भैया इंडियन फेडरलिज्म का नेचर क्या है, कौन सी फेडरल है, एंड देन रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताया। ठीक है, अब देखिए एसआर मुंबई केस लिखा गया, अगेन आर्टिकल 356 का बताया, रोल ऑफ गवर्नर बताया, बीपी सिंगल केस बताया, एंड देन मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके 8 पॉइंट्स तक लिखा। उसके बाद हाउएवर वे फॉरवर्ड भी लिखा। तो उसके बाद क्या है, 3-4 पॉइंट्स और लिख दिए, अकोमोडेटिव, स्पेशल फोकस, ठीक है, कंसेंसस बनाओ इंटर स्टेट काउंसिल के। इन शॉर्ट, हाउ कैन फेडरलिज्म बी फर्दर प्रमोटेड।
है ना, ये चीज है, या कैसे हम और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, 300 प्लस रैंक आदित्य माथुर सर का देखो, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे यूनिक असिमेट्री वगैरह के बारे में बता दिया। देन बैलेंसिंग में क्या है कि इन्होंने भी देखिए केस लॉस बताए हैं, ठीक है, यूनियन सुप्रीमेसी, इस तरीके से करते करते अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं अगर आप देखोगे, एक, ठीक है, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच एंड जस्ट 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, एंड इन्होंने भी केस लॉस बताए विच इज वेरी गुड, एंड देन इन्होंने एंड कर दिया। तो अब यहां पे आप देखो, ठीक है, एग्जामिनर को क्या दिखा कि यार इधर तो भैया 8 पॉइंट प्लस 3 11 पॉइंट लिखे होंगे, है ना। ठीक है, तो द फीलिंग ऑफ, आप देख रहे हो कंप्लीटनेस, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे बढ़ा के नंबर ऑफ पॉइंट से, ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, आप जानो, एंड देखिए यही एडवांटेज होता है एंड टू एंड आंसर राइटिंग का। ठीक है, कि आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं, एंड वंस योर नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज, तो फिर जब कॉपी रिलेटिवली चेक होती है तो एग्जामिनर को ये लगता है कि यार हाँ दिस इज वेरी मच पॉसिबल, है ना, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, एंड मुझे इसको ज्यादा नंबर देने चाहिए। ठीक है, एंड बस, तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, आपको ये चीज समझनी है। ठीक है ना, एंड आई होप मैं 2 क्वेश्चन के थ्रू ये जस्टिफाई कर पाया, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे दे गॉट द हाईएस्ट मोर मार्क्स देन द अदर कैंडिडेट। ठीक है, एंड दिस इज हाउ मतलब आंसर शुड बी रिटन। ठीक है, राइट, ये भी देखिए अच्छा ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें ये चीज ध्यान है हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये लगेगा, ठीक है, पता चल गया, तो बस फिर तो आप सही तो कर ही लोगे ना, है ना। चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, इफ इट वाज प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।